सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनेंद्र नवमी का दिन। कहते हैं 8-16-32 अर्घों का दिन। सादर जय जय करते हैं आज की शुरुआत। कुछ खास शोर सुन रहे हैं ढोलक का, खुशी का। सचमुच जैन जीत गया। ये जीत जैन भावना को रखने वाले हर की है। ये जीत उन सब की है जो धार्मिक रूप से धार्मिक संस्थानों को बचाने के लिए प्रयासरत रहती है। ये जीत आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी की है। आचार्य श्री गोवर्धन जी, सुनील सागर जी, सुधा सागर जी, विशुद्ध सागर जी, अनेकों संत ने जिसके लिए आवाज उठाकर सुर में सुर मिला के जैनों में क्रांति लाई। अपने मंदिर को बचाओ, तीर्थ को बचाओ। ये खुशी के नगाड़े और ये नृत्य जो लोग झूम रहे हैं, ये सिर्फ उसी की आवाज दे रहे हैं। ढोल बज रहे हैं, आवाजें आ रही हैं खुशी में। अरे कई जगह तो पटाखे फोड़े जा रहे हैं। HND की सेल कैंसिल हो गई। यानी गोखले लैंडमार्क्स ने पहले कहा अपने मेल से, जो गोखले के पार्टनरों का मेल से था कि भैया ये डील कैंसिल कर दो, हमारे पैसे वापस कर दो। फिर एक दिन पहले HND ट्रस्ट वालों ने कहा कि हम भी तैयार हैं। पर कल बात हुई, चैरिटी कमीशन में सुनवाई हुई 8/2025 की धारा 36 की 2 के अंतर्गत, और उसके अंदर एक खुशी मिल गई कि चैरिटी कमिश्नर ने भी कह दिया कि यह सेल रद्द कर दी जाए, कागज उसको वापस कर दिए जाएं और पैसे उसको वापस जाए। पूरे 5 वर्ष की ये सेल का जो ऑर्डर है चैनल महालक्ष्मी के पास है, उसमें दिखा रहे हैं आपको, देखते रहिए। और हमसे कुछ 5 बार बताए थे आपको कि किस तरह ये 4 अप्रैल को केस शुरू हुआ था, सेल शुरू हुई थी। तो जो ऑर्डर पास हुआ है चैरिटी कमीशन, उसमें लिखा हुआ है कि यह उसने महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के धारा 36/2 के अंतर्गत इसकी सुनवाई सुनी। यानी इसके अंदर 4 अप्रैल 2025 को उसने ऑर्डर दिया था कि भाई अपने ट्रस्ट को बेच दो, और खरीदने वाले गोखले लैंडमार्क्स LLP थे। डील हो गई सेठ हीराचंद नेमचंद ट्रस्ट की। लेकिन उसके बाद सुनवाई के लिए अपील आ गई, जगह जगह प्रदर्शन हुए, अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं ना कहीं मिली भगत हो रही है। उस पर फिर सुनवाई करते करते 28 को हुई थी और फिर ये 30 को हुई। और इसमें स्पष्ट कह दिया गया गोखले लैंडमार्क्स LLP को कि ट्रस्टीज सेठ हिमाचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट वालों को कि वो सही कदम उठा लें और सेल डीड और पावर अटॉर्नी जो 8 अक्टूबर को उन्होंने करी है उसको वापस लेने के लिए तत्काल तुरंत कार्रवाई करें। इस ऑर्डर में यह भी लिखा गया कि सेल डीड को कैंसिल करके पावर अटॉर्नी जो 10 अक्टूबर को बनाई है ट्रस्टीज सेठ हीराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट के, वह भी उसके जब वो सेल डीड कैंसिल हो रही है तो भैया आप भी उसका पैसा लेस TDS कर देना। यानी इधर से उधर जो हुआ था अब उधर से इधर कर दो, जो पैसा इधर से उधर लिया था वो उधर से इधर दे दो। 230 करोड़ लेस TDS। साथ में लिख दिया आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड एंड पावर अटॉर्नी डेटेड 10-8 अक्टूबर ट्रस्टीज शैल रिपोर्ट टू द पब्लिक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिस। यानी इस कार्यालय में तुरंत जो है ट्रस्टीज फॉर कीपिंग बेच के वापस ले लिए पैसा, तो उसके बताने के लिए फॉर कीपिंग एंड मेंटेनिंग द ट्रस्ट प्रॉपर्टी ऑन रिकॉर्ड ऑफ द ट्रस्ट एज पर शेड्यूल 1। इस प्रकार ये 8/CC 8/2025 जो एप्लीकेशन दी गई थी उसे पूरा कर दिया गया, यानी उसका केस की सुनवाई। पर इतना होने के बाद भी आचार्य श्री गोवर्धन जी कहते हैं अभी मेरे पर पूरी खुशी नहीं आई। 80% सफलता है, क्योंकि मालूम है ना जब तक कानून का लपेटा नहीं लगता है तब तक नेता चुनावी चल रहे थे बिहार में, बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, वो वादे ही न रह जाएं। क्या कहते हैं सुनते हैं एक बार। मैं केवल 80% उसको सफलता का एक कदम मानता हूं। जब तक कानून की तरह कानून और कायदा और जो अधिकारी इसके अधिकार रखता है कि रद्द करने का, क्योंकि खरीदी होने के बाद या सब रजिस्टर रद्द करे या हाईकोर्ट रद्द करे या और कोई महाराष्ट्र के अंदर कोई कानून है तो जिससे वह खरीदी पत्र रद्द हो सके, जब तक उसको डिक्लेरेशन ना हो, जब तक पुराने ट्रस्ट के नाम पर खरीदी दस्तखत न हो, तब तक मैं इसको खुशी नहीं मानता हूं और मेरा आंदोलन चलता रहेगा। ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, मैं मुख्यमंत्री या वहाँ के
केंद्रीय मंत्री कि पर आक्षेप नहीं करता, उन्होंने बहुत सहयोग किया, उसकी दो बात नहीं, बट कायदे की रहा जो कानूनी प्रक्रिया से जिस प्रकार होनी चाहिए वह पूर्णता होने के बाद भी मैं अपनी खुशी व्यक्त करूंगा। कभी आप अकेले रस लेके चले हो? हाँ, देहरादून में आचार्य सौरभ के सानिध्य में पंचकालिक चल रहे हैं। आज जन्म कल्याणक था और कल घट यात्रा समय नहीं, शुरुआत के समय की बात है। दृश्य देख रहे हैं आप, विश्वास नहीं होता, एक श्वान, एक डॉग, एक कुत्ता शोभा यात्रा रथ लेके चल रहा है। आप ये समझ सकते हैं, बिल्कुल वही बात है जैसे आप किसी बस के नीचे बैठ जाएं और बस को कहें मैंने उठा रखा है ना। पीठ ऊंची ऊंट की ऊंचाई से नहीं होती। सुना है ना आपने कि पहाड़ के सामने तो बांध चलता क्या है, बस यही है। पर यह दृश्य बड़ा अद्भुत था। जो दावा किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि जब से शुरू हुई घट यात्रा तब से लेकर यह जो चित्र में देख रहे हैं ना, ये आप श्वान कहें, कुत्ता कहें, कुछ भी कहें, डियर कहें, डॉग कहें, कुछ भी कहें आपका नाम से लेकर, लेकिन इस पशु ने कमाल कर दिया। वह तब तक उस बग्गी के नीचे अपना सर रख के चल रहा था जैसे बग्गी बह चला रहा है, शोभा यात्रा बह चला रहा है। देख के दृश्य गजब का था। थोड़ा सा कैमरे में कैद हुआ, दिखा दिया। हमने कहीं से पुष्टि करने की कोशिश, उसने कहा कि ये सब गलत है, पर जब इसके साथ देखते हैं जो महिलाएं चल रही हैं और कल घट यात्रा हुई थी, उससे लगता है यह वीडियो प्रमाणिक है। और कई बार ऐसा भी लगता है कि इंसान जो नहीं कर पाता वह पशु करके दिखा देते हैं, क्योंकि तभी तो कहते हैं ही इज ए फेथफुल एनिमल। ठीक 2552 महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव एक दिन पहले यानी 20 अक्टूबर की बात, वो दृश्य आपको दिखा रहे हैं। क्या खसबगी, क्या है बात। छत्तीसगढ़ के संस्कारधानी जगदलपुर के हैं मुनिश्री पुनीत सागर जी, मुनिश्री आगम सागर जी। देख रहे हैं, वर्धमान स्त्रोत पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं। इसमें नई बात क्या है, हर जगह होता है, सैकड़ों जगह हर रोज मिलता है, पर इसमें कुछ खास बात थी। वैसे आपने देखा है ना, जब चलते हैं इस तरह के विधान होते हैं तो संत जो होते हैं अपने प्रवचन देते हैं, कुछ अर्घ में बैठते हैं, फिर आर मंत्र चले जाते हैं। 90% ऐसा होता है। 8, 9 और 10 ऐसा होता है कि जहां संत पूरे समय बैठते हैं। दिखाएंगे वह दृश्य भी जहां पूरे समय बैठते हैं। पर हाँ, पर बात हो रही है, पर यहाँ रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये बैठे ही नहीं, इन्होंने स्वयं मुख से बोला वर्धमान स्त्रोत। हैरानगी होती है ना, कई बार ऐसी देखकर हैरानगी में हम भी गजब हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। जहां श्रावक वो नहीं कर पाते, संत कर दिखाते हैं। वर्धमान स्त्रोत लगातार 12 घंटे की वाचना की और अपने आप देख रहे हैं वही चित्र। संस्कारधानी जगदलपुर छत्तीसगढ़ से। आज चैनल मार्केट टीम पहुंची 30 क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष राष्ट्रीय जम्मू प्रसाद जैन, दिल्ली अंचल के प्रदुमन जी के साथ थे। पर हाँ, देख रहे हैं डीएवी स्कूल रघुवरपुरा में, जहां पर आचार्य सूर्यरत्न सागर जी के सानिध्य में हो रहा है ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान। 108 विशेष मंडल और अलग मंडल। देख रहे हैं दृश्य, वहां के गजब के दृश्य थे। सबसे खास बात होगी, वो तो आपने बताया था आपको कि कुछ कार्यक्रम में ऐसे होते हैं विधानों में जहां संत पूरे अर्घों में बैठते हैं, पूरे समय बैठते हैं, जब तक श्रावक बैठते हैं। ये वही का एक मिसाल है। पर हाँ, दूसरी गजूबा की बात ये थी, अब तक क्या होता है कि धोती दुपट्टे में बैठते हैं, पूजा के लिए हर जगह होता है, मंच पे भी होता है, इस तरह। लेकिन बाकी लोगों को भी एंट्री मिल जाती है, जो वीआईपी आते हैं वो सब तो वैसे आते हैं। पर यहाँ पर एक खास बात रखी है चाची ने, वो तो कुछ लोगों ने पीछे की ढील कर दी है। आज हमने कई लोगों से बात करी कि यहाँ पर इस पंडाल के अंदर 700 बाई 120 फीट के पंडाल के अंदर कोई भी अगर आएगा तो शुद्ध वस्त्रों में, धोती दुपट्टे में या पंद्र की साड़ी के पूजने में ही शुद्ध वस्त्रों में आएगा। हमने बड़े गाड़ के देखा था, ध्यान से देखा था कि कहीं कोने में इधर या उधर जाने किधर कोई मिल जाए, नहीं। दृश्य बहुत बढ़िया थे। ऐसे जब सामूहिक रूप से विधान करते हैं ना, यहाँ पर आरिका सुज्ञानमती माता जी भी आई थी। उन्होंने एक बात बहुत खास कही है, आचार्य जी ने बहुत ज्यादा प्रेरणा दी सामूहिक। उन्होंने कहा जब सामूहिक विधान होते हैं, सामूहिक इस तरह के कार्य होते हैं, तो उनसे लाभ क्या मिलता है सामूहिक करने से। कहते हैं जब आकस्मिक दुर्घटनाएं विपदाएं आती है ना,
बस जल गई, वो गिर गई, ट्रेन टक्कर हो गई, ऐसी आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाव जो मिलता है इस पुण्य अर्जन से मिलता है। एक अनोखी बात, टके की बात, कान की बात सुन ले, अपने अंदर रखने की बात। आचार्य श्री सूत्र तक इस समय ना विशेष रूप से आज था तीर्थ क्षेत्र कमेटी का नैमित्तिक अधिवेशन, जिसमें जम्मू प्रसाद जी ने कुछ कहा, हमने कुछ कहा, प्रद्युम्न ने कुछ कहा, बात अलग थी। सिर्फ तीर्थों की सोच जगाने की बात थी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर आज तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एक बार आइए, बैठिए शांति से, अब सुनिए अर्घों के बारे में। राम कुमार जी बता रहे हैं यहाँ पर, सरल जी गजब के अपनी विज्ञता दिखा रहे हैं संभालते हुए। विजेंद्र जी ने मन संभाला हुआ है, पर हाँ कुछ खास यहाँ पर कर डाला है। अनोखे रूप में दिल्ली का विधान कुछ यादगार रहेगा। आप में से कई को मालूम होगा कि कल से, यह कल से तो हो रहा है, अमृत के तीर्थ के ऊपर जबलपुर में है आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के सानिध्य में पंचकन्या, और आचार्य श्री पूरे संघ के लिए कहेंगे समझ नहीं आता, टिक टुक टिक टुक टिक टुक टिक टुक, इतना टाइट शेड्यूल कि उसमें एक दिन का भी गैप नहीं होता है। लगातार बरसात हो रही है पंचकन्या की, लगातार इतने दिन में पहुंचना है, एक दिन भी नहीं। अब ये देख रहे हैं, यही कारण है, दृश्य देख रहे हैं अब ये, इसी कारण से जबरदस्त बरसात चल रही थी, पर आचार्य श्री मुस्कुराते हुए पूरी रात बढ़ते जा रहे थे उस मंजिल पर, क्योंकि एक दिन का भी बीच में गैप नहीं होता। ये कहीं कुछ प्राकृतिक रूप लगावट आए नहीं, हमें तो बढ़ना होता है। लाख किलोमीटर से पदविहार करके 100 से ज्यादा पंचकन्या, एक पंचकन्या में गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, खास बात है। पर हमारा सपना यही अनुरोध है कि कुछ ना कुछ नए तीर्थ की, नए मंदिर की जाना करते हैं, पंचकन्या करते हैं, विधान करते हैं, तो उसमें से एक छोटी राशि पुराने मंदिर जुड़ना की जरूर निकालिए, जरूर निकालिए। बस जाते हुए यही कहेंगे। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ रोचक खबरों के साथ। सादर जय जिनेन्द्र। पर हाँ याद रखिएगा, रविवार है कुछ खास। पुनः सादर जय जिनेन्द्र।